20 जुलाई को सरकार ने संसद मार्च से ठीक पहले आखिरकार कॉकरोच जनता पार्टी यानी सीजेपी से बातचीत का प्रस्ताव भेजा। बैठक खत्म होने के एक दिन बाद यानी 21 जुलाई को कॉकरोच जनता पार्टी के नेताओं ने सरकार पर एक गंभीर आरोप लगाया। उनका कहना था कि ये बातचीत आंदोलन का समाधान निकालने के लिए नहीं बल्कि उसे कमजोर बनाने के लिए थी। कॉकरोच जनता पार्टी का ये आरोप सच है या झूठ? सरकार इन आरोपों पर क्या जवाब दे रही है और दोनों पक्षों के दावों में कितना फर्क था, यही इस वीडियो में समझने की कोशिश करेंगे। नमस्कार, मेरा नाम वरुण है और आप देख रहे हैं जिस्ट। 20 जुलाई को कॉकरोच जनता पार्टी का संसद मार्च दिल्ली की सड़कों पर जब आगे बढ़ना शुरू हुआ तब राजधानी का माहौल पहले से ही तनावपूर्ण था। संसद भवन की ओर जाने वाले लगभग सभी रास्तों पर भारी मात्रा में पुलिस तैनात थी। जगह जगह बैरिकेड्स लगाए गए थे और प्रदर्शनकारियों को आगे बढ़ने से रोकने की कोशिश की जा रही थी। कुछ ही देर में हालात बिगड़ने लगे। प्रदर्शनकारियों और पुलिस के बीच धक्का मुक्की हुई। कुछ जगह बैरिकेड्स हटाने की कोशिश भी की गई। पुलिस ने भीड़ को तितर बितर करने के लिए टीयर गैस शेल्स छोड़े और कई लोगों को डिटेन भी किया गया। लेकिन इसी अफरा तफरी के बीच एक दूसरा घटनाक्रम भी आगे बढ़ रहा था जिसने इस पूरे आंदोलन की दिशा को बदल दिया। एक तरफ जंतर मंतर और संसद मार्ग पर पुलिस और प्रदर्शनकारी आमने सामने थे। उसी वक्त सरकार की ओर से कॉकरोच जनता पार्टी के एक डेलीगेशन को केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा से मुलाकात के लिए बुलाया गया। सीजेपी स्पोक्सपर्सन सौरभ दास और आशुतोष रांका केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा से मिलने पहुंचे। उनसे मुलाकात के बाद जेपी नड्डा के ऑफिशियल एक्स हैंडल पर एक फोटो पोस्ट की गई। पोस्ट में लिखा था कि आज सुबह पहली बार प्रदर्शनकारियों की ओर से सरकार के साथ बातचीत करने का प्रस्ताव आया और सुबह 11:50 से ही हमारी बातचीत जारी है। उन्होंने पोस्ट में ये भी बताया कि डेलीगेशन के साथ विस्तार से पहले मौखिक चर्चा हुई और उनके द्वारा शाम 4 बजे लिखित याचिका दी गई। अब इस प्रोटेस्ट से आ रही खबरों के बीच 21 जुलाई को कॉकरोच जनता पार्टी के संस्थापक अभिजीत दीपके ने मीडिया से बातचीत के दौरान एक संदेश जारी किया। इस वीडियो में उन्होंने सरकार पर कई आरोप लगाए। उनका दावा था कि डेलीगेशन को बातचीत के लिए बुलाया गया था, लेकिन वहां पहुंचने के बाद जो हुआ वो किसी सामान्य बैठक जैसा नहीं था। हमारे साथ सरकार ने टाइम वेस्ट किया। एक तरफ सरकार ने हमें बुलाया, हमारे डेलीगेशन को बुलाया, आओ बात करते हैं, आपके जो भी इश्यूज है, जो भी डिमांड है उस पर बात करेंगे और उस पर सोल्यूशन निकालेंगे। उन्हें वहां पर बुलाकर उनके मोबाइल जब्त कर लिए। आशुतोष रांका और सौरभ दास को एक तरीके से जेपी नड्डा के घर हाउस अरेस्ट कर लिया गया। अभिजीत दीपके के मुताबिक बातचीत के लिए पहुंचे डेलीगेशन के मोबाइल फोन सबसे पहले अपने पास रखवा लिए गए। उन्होंने आरोप लगाया कि आशुतोष रांका और सौरभ दास को केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा के आवास से बाहर नहीं निकलने दिया गया और डेलीगेशन को करीब 5 घंटे तक वहीं रोककर रखा गया। उनका कहना था कि सरकार का मकसद बातचीत के जरिए समाधान निकालना नहीं बल्कि आंदोलन के नेतृत्व को मुख्य रूप से प्रदर्शन स्थल से अलग करना था, ताकि जंतर मंतर और संसद मार्ग पर पुलिस एक्शन बिना किसी बड़े विरोध के किया जा सके। पूरा प्लान ये था कि कैसे इनकी टीम को बिखराया जाए। ये सभी दावे अभिजीत दीपके ने अपने वीडियो मैसेज में किए थे, लेकिन इस कहानी का एक दूसरा पक्ष भी है जो इससे बिल्कुल अलग है। सरकार और दिल्ली पुलिस का कहना है कि न तो किसी को डिटेंशन में रखा गया और न ही बातचीत के दौरान किसी तरह की जबरदस्ती की गई। वहीं केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा के ऑफिशियल एक्स अकाउंट से साझा की गई बैठक की फोटो में डेलीगेशन के सदस्य सौरभ दास और आशुतोष रांका मंत्री के साथ बातचीत करते हुए दिखाई देते हैं। फोटो में दोनों के पास अपने मोबाइल फोन्स भी नजर आ रहे हैं, जबकि अभिजीत दीपके ने आरोप लगाया था कि बैठक शुरू होते ही उनके फोन्स अपने पास रखवा लिए गए थे। गौर करने वाली बात यह भी है कि बैठक के बाद सार्वजनिक तौर पर दिए गए अपने बयानों में सौरभ दास और आशुतोष रांका ने न तो अपने मोबाइल फोन्स जब्त किए जाने के दावे की पुष्टि की और न ही ये कहा कि उन्हें जबरन रोक कर रखा गया था। हालांकि केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा की पोस्ट पर प्रतिक्रिया देते हुए आशुतोष रांका ने एक्स पर लिखा कि नड्डा जी झूठ मत बोलिए। जब आपकी सरकार को इस आंदोलन की ताकत का एहसास हुआ तो वो घबरा गई। इसके बाद हमारी 4 घंटे की बेकार बैठक करवाकर सिर्फ हमारा समय बर्बाद किया गया। यानी आशुतोष रांका ने सार्वजनिक रूप से सरकार के इस दावे का विरोध जरूर किया है कि बैठक सकारात्मक और सार्थक रही, लेकिन उन्होंने अपनी इस प्रतिक्रिया में मोबाइल फोन्स जब्त किए जाने या जबरन रोके जाने के आरोपों का कोई जिक्र नहीं किया। हालांकि इन फोटोज के आधार पर पूरे घटनाक्रम के बारे में कोई अंतिम निष्कर्ष निकालना संभव नहीं है। ये फोटोज केवल बैठक के एक पल को दिखाती है। ये साफ नहीं है कि फोटोज बातचीत की शुरुआत में ली गई थी, बीच में या उसके अंत में। ये भी सार्वजनिक रूप से पुष्टि नहीं हुई है कि अगर फोन्स कुछ समय के लिए लिए गए थे तो उन्हें कब लौटाया गया। यही वजह है कि इस पूरे घटनाक्रम को लेकर किसी भी एक निष्कर्ष पर पहुंचना जल्दबाजी हुई।
एक तरफ कॉकरोच जनता पार्टी यानी सीजेपी के नेताओं के आरोप हैं, तो दूसरी तरफ सरकार और दिल्ली पुलिस का आधिकारिक पक्ष। दोनों के समर्थन में कुछ सार्वजनिक जानकारियां जरूर मौजूद हैं, लेकिन अभी तक ऐसा कोई एविडेंस सामने नहीं आया है जो फोन्स जब्त किए जाने और डेलीगेशन को उनकी इच्छा के विरुद्ध रोके जाने के दावों पर पूरी तरह पुष्टि या खंडन कर सके। संभव है कि आने वाले दिनों में सरकार सीजेपी या जांच से जुड़े किसी नए डॉक्यूमेंट, वीडियो या आधिकारिक बयान के सामने आने पर इस पूरे घटनाक्रम की तस्वीर और स्पष्ट हो जाएगी। To all the protesters, I want to say that it's a long battle, but we are going to fight this battle, and not just going to fight, we are going to win this battle. अपने बयान में अभिजीत दीपके ने यह भी दावा किया कि 20 जुलाई की घटनाओं के बाद आंदोलन अब एक नए मोड़ पर पहुंच चुका है। उनके मुताबिक अब हालात ऐसे हैं कि आंदोलनकारी सरकार के पास नहीं जाएंगे, बल्कि सरकार को ही बातचीत के लिए उनके पास आना होगा। Wants to have talks again, they have to come to Jantar Mantar. We won't be going to them now. उनका कहना था कि अब तक सरकार बातचीत की शर्तें तय करती रही है, लेकिन आंदोलन को मिलने वाले व्यापक समर्थन के बाद स्थिति बदल चुकी है और अब सरकार को ईमानदारी के साथ पहल करनी होगी। अभिजीत दीपके ने अपने वीडियो मैसेज में सोनम वांगचुक के हंगर स्ट्राइक को लेकर भी अहम बयान दिया है। उनके मुताबिक बातचीत के शुरुआती दौर में जब सहमति बनती हुई दिखाई दे रही थी, तब उन्होंने सोनम वांगचुक को अपना हंगर स्ट्राइक समाप्त करने के लिए मना लिया था। कल सोनम वांगचुक अपना अनशन खत्म करने वाले थे। हमने बहुत मुश्किल से उन्हें कन्विंस करा था। कल उनके अनशन का 23वां दिन था। बड़ी मुश्किल से हमने उनको कन्विंस किया था अपना अनशन तोड़ने के लिए। लेकिन जैसे ही जंतर मंतर पर पुलिस एक्शन और डेलीगेशन के रोके जाने की खबरें सोनम वांगचुक तक पहुंची, उन्होंने अपना फैसला बदल दिया। दीपके के अनुसार सोनम वांगचुक ने कहा कि जब तक सरकार ईमानदारी से बातचीत नहीं करती है, तब तक वो अपना हंगर स्ट्राइक जारी रखेंगे। दूसरी तरफ सरकार और दिल्ली पुलिस का पक्ष इससे बिल्कुल अलग है। दिल्ली पुलिस का कहना है कि प्रदर्शनकारी तय सीमाओं को पार करते हुए संसद भवन की ओर बढ़ने की कोशिश कर रहे थे, इसीलिए उन पर एक्शन लिया गया। लॉ एंड ऑर्डर बनाए रखने के लिए कार्रवाई की गई। वहीं सरकारी सूत्रों का कहना है कि केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा के साथ हुई बैठक शांत माहौल में हुई थी और सरकार आंदोलनकारियों की मांगों पर गंभीरता से विचार कर रही है। सोनम वांगचुक की पत्नी गीतांजलि एंगमो की ओर से दायर की गई अपील पर सुनवाई करते हुए अदालत ने उन्हें अपनी पसंद के हॉस्पिटल में शिफ्ट करने की अनुमति दे दी है। इसके बाद सफदरजंग हॉस्पिटल से उन्हें मेदांता हॉस्पिटल में शिफ्ट किया जाएगा, जहां डॉक्टर्स की निगरानी में उनका इलाज जारी रहेगा। 20 जुलाई की घटनाओं को लेकर दो बिल्कुल अलग तस्वीरें सामने आई। एक तस्वीर कॉकरोच जनता पार्टी यानी सीजेपी की है, जो इस पूरी कार्रवाई को आंदोलन को कमजोर करने की रणनीति बताती है। दूसरी तस्वीर सरकार और दिल्ली पुलिस की है, जो इसे लॉ एंड ऑर्डर बनाए रखने के लिए उठाया गया जरूरी कदम मानती है। इन दोनों दावों के बीच सच क्या है, इसकी पुष्टि स्वतंत्र रूप से नहीं हो सकी है। आने वाले दिनों में ये साफ होगा कि क्या दोनों पक्ष किसी समाधान की दिशा में आगे बढ़ते हैं या फिर ये टकराव और गहरा होता जाएगा। इस पूरे घटनाक्रम से जुड़ा हर बड़ा अपडेट और हर नई जानकारी हम आपके लिए लेकर आते रहेंगे। अब आप इस पूरे घटनाक्रम पर क्या सोचते हैं, अपनी राय कमेंट्स में ज़रूर बताएं। देश और दुनिया की बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए जिस्ट। शुक्रिया।